लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स पर प्रकाशित लेख बायकॉट ट्रम्प्स रेडिकुलस जुलाई 4 पार्टी। इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के बहाने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की तीखी आलोचना की गई है। लेख का मूल तर्क यह है कि अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होना पूरे देश के लिए एक साझा और एकजुट करने वाला अवसर होना चाहिए था। लेकिन लेखक के अनुसार ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय उत्सव की बजाय अपने राजनीतिक प्रचार और व्यक्तिगत छवि का निर्माण बनाने का मंच बना दिया। लेख बताता है कि कई अमेरिकी राज्यों ने वॉशिंगटन में होने वाले ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये आयोजन जरूरत से ज्यादा महंगा है और धीरे धीरे एक निष्पक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम की बजाय राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। लेख में कहा गया है कि पहले अमेरिका 250 नाम की एक द्विदलीय संस्था इस ऐतिहासिक वर्षगांठ की तैयारियां कर रही थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे पीछे कर अपने नेतृत्व में फ्रीडम 250 नामक वैकल्पिक कार्यक्रम खड़ा कर दिया। लेखक का आरोप है कि इस नई व्यवस्था में सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता की कमी है और बड़े दानदाताओं को विशेष पहुंच देने वाली बातें भी सामने आई हैं। इसलिए ये राष्ट्रीय उत्सव कम और सत्ता तथा प्रभाव के प्रदर्शन का माध्यम ज्यादा दिखाई देता है। संपादकीय आगे ट्रंप के हालिया कार्यक्रमों का उदाहरण देता है, जिसमें व्हाइट हाउस परिसर में आयोजित UFC फाइट और विशाल राजनीतिक रैलियां शामिल हैं। लेखक का कहना है कि ऐसे आयोजन अमेरिका की लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने की बजाय एक व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि कुछ राज्यों ने इसमें शामिल न होने का फैसला किया है और लेखक इस निर्णय का समर्थन करता है। लेख के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स से संदेश देना चाहता है कि किसी भी राष्ट्रीय उत्सव का उद्देश्य पूरे समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि उसे राजनीतिक खेमों में बांटना। लेखक के अनुसार अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ देश के इतिहास, लोकतंत्र और साझा मूल्यों का उत्सव होनी चाहिए। लेकिन अगर ये किसी एक नेता की राजनीतिक छवि का मंच बन जाए तो उसकी मूल भावना कमजोर पड़ जाती है। इसलिए राज्यों द्वारा दूरी बनाना केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आयोजनों की निष्पक्षता और गरिमा को बचाने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय मैकरफील्ड के बाद लेबर पार्टी, बदलाव का मतलब सिर्फ नया नेता नहीं होना चाहिए। इसमें ब्रिटेन की लेबर पार्टी की मौजूदा राजनीति और उसके भविष्य पर चर्चा की गई है। संपादकीय का कहना है कि मैकरफील्ड उपचुनाव में एंडी बर्नहैम की जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि ब्रिटेन में लोग बदलाव की तलाश में हैं। बर्नहैम ने रिफॉर्म यूके को हराया, लेकिन लेख के मुताबिक ये जीत केवल लेबर पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत छवि, स्थानीय जुड़ाव और आर्थिक मुद्दों पर दिए गए संदेश की वजह से मिली। लेख का तर्क है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के लिए ये नतीजा एक राजनीतिक चेतावनी है। अब उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो खुलकर नेतृत्व की लड़ाई लड़ें और साबित करें कि पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में रहना चाहिए, या फिर सम्मानजनक तरीके से पद छोड़ दें। संपादकीय का मानना है कि ये कहना मुश्किल है कि रिफॉर्म यूके के खिलाफ जीत स्टारमर की नीतियों की है। मतदाताओं ने बकहैम को इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्होंने खुद को मौजूदा नेतृत्व से अलग और बदलाव के प्रतीक के रूप में पेश किया। संपादकीय आगे कहता है कि सिर्फ बदलाव का नारा देना काफी नहीं होगा। अगर एंडी बर्नहैम वास्तव में लेबर पार्टी का भविष्य बनना चाहते हैं तो उन्हें साफ साफ बताना होगा कि वो सत्ता में आकर क्या करेंगे, किस तरह अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाएंगे, आवास, रोजगार और प्रवासन जैसे मुद्दों पर क्या नीतियां अपनाएंगे और इसके लिए पैसा कहां से आएगा। यानी बदलाव की बात को ठोस कार्यक्रम और नीतियों में बदलना होगा। लेख ये भी चेतावनी देता है कि बिना किसी स्पष्ट बहस या नेतृत्व प्रतियोगिता के केवल लोकप्रियता के आधार पर नया नेता चुन लेना खतरनाक हो सकता है। इससे वही गलती दोहराई जा सकती है जो स्टारमर के दौर में हुई थी, जहां बदलाव का वादा तो किया गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि बदलाव वास्तव में किस दिशा में होगा। इसलिए यदि पार्टी के भीतर व्यापक सहमति नहीं बनती तो नेतृत्व चुनाव जरूरी हो सकता है।
ताकि नया नेता स्पष्ट जनादेश और ठोस एजेंडे के साथ सामने आए। कुल मिलाकर ये संपादकीय कहना चाहता है कि मैकरफील्ड का नतीजा सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि लेबर पार्टी के लिए आत्ममंथन का मौका है। ब्रिटिश मतदाता बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो केवल नया चेहरा नहीं, बल्कि नई दिशा और ठोस नीतियां भी देखना चाहते हैं। इसलिए चाहे नेता स्टामर हो या बर्नहैम, असली चुनौती ये साबित करना है कि बदलाव केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि शासन का स्पष्ट और भरोसेमंद कार्यक्रम है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, क्या एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों को खत्म कर सकती है? इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपलब्धि की चर्चा की गई है। लेख बताता है कि ब्रिटेन में एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के असर पर हुई नई रिसर्च ने उम्मीद जगाई है कि भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों को लगभग खत्म किया जा सकता है। अध्ययन के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच ब्रिटेन में 20 से 24 वर्ष की उम्र की किसी भी महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से नहीं हुई, जबकि वैक्सीन ना होती तो इस अवधि में दर्जनों मौतें होने की आशंका थी। लेख इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मानता है। लेख समझाता है कि एचपीवी एक बेहद आम वायरस है जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के जरिए फैलता है और दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के 95% से अधिक मामलों के पीछे यही वायरस जिम्मेदार होता है। ज्यादातर लोगों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस को खत्म कर देती है, लेकिन कुछ मामलों में संक्रमण लंबे समय तक बना रहता है और धीरे धीरे कैंसर का रूप ले सकता है। इसी वजह से किशोर अवस्था में एचपीवी वैक्सीन लगाना सबसे प्रभावी बचाव माना जाता है। अल जजीरा का कहना है कि ब्रिटेन की सफलता सिर्फ वैक्सीन की वैज्ञानिक ताकत नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि अगर सरकारें बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाएं तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। लेख ये भी याद दिलाता है कि सर्वाइकल कैंसर आज भी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों में महिलाओं की मौत का बड़ा कारण बना हुआ है। भारत, चीन, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों में हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं इसकी वजह से जान गंवाती हैं। लेख का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि वैक्सीन के रास्ते में सिर्फ चिकित्सा संबंधी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बाधाएं भी हैं। कई देशों में वैक्सीन को लेकर झिझक, अफवाहें और गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं। कहीं इसे बांझपन से जोड़ दिया जाता है, तो कहीं ये तर्क दिया जाता है कि रूढ़िवादी समाजों में इसकी जरूरत ही नहीं है। लेख स्पष्ट करता है कि इन दावों के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और ऐसी गलतफहमियां लाखों लोगों को एक प्रभावी सुरक्षा कवच से दूर कर सकती हैं। कुल मिलाकर ये लेख सिर्फ एक वैक्सीन की सफलता की कहानी नहीं है। इसके जरिए अल जजीरा ये संदेश देना चाहता है कि विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां मिलकर उन बीमारियों को भी नियंत्रित कर सकती हैं जिन्हें कभी लगभग लाइलाज या बेहद घातक माना जाता था। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन सभी तक पहुंचे, लोगों का भरोसा जीता जाए और गलत सूचनाओं के खिलाफ लगातार काम किया जाए। लेख का मूल संदेश यही है कि अगर दुनिया एचपीवी टीकाकरण को गंभीरता से अपनाए तो आने वाले दशकों में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली लाखों मौतों को रोका जा सकता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.